यार सीधी बात बोलूंगा, कल रात में ये जो जाग जाग करके मैचेस देखे हैं ना, लिटरली पूरे मूड की ऐसी की तैसी हो चुकी है। बाकी सारे मैचेस होते रहेंगे यार बाद में कवर, लेकिन बेनफिका वर्सेस मैड्रिड में जो कल हुआ है ना, इसकी बात करना इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये सिर्फ एक लॉस नहीं था, पब्लिक एम्बेरसमेंट थी। इतने बड़े बड़े प्लेयर्स, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी ऐसी परफॉर्मेंस। भाई, तुमने बिफोर दिस मैच डे थर्ड पे स्टार्ट किया था इन द चैंपियंस लीग टेबल, यू गाइस वर इन द थर्ड पोजीशन, एंड उसके बाद तुमने फिनिश कहाँ पे किया? नाइन्थ में। भाई, इस टीम के प्लेयर्स को शौक है ना एक्स्ट्रा मैचेस खेलने का, स्टैट पैड करने का। जाओ खेल लो 2 एक्स्ट्रा मैचेस। जितने भी बड़े बड़े इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं, कर लो उसको ब्रेक, बिकॉज 2 साल से जब से नया फॉर्मेट आया है सेम ही चीज़ हो रही है। इनके बस की नहीं है साथ में रह करके एज अ टीम, एज अ यूनिट बन करके खेलना। एंड लक खराब हो गया, अनलकी निकले, ये सब चीज़ें अपन तब बोलते हैं जब तुम मैच में ऑलरेडी प्रेजेंट रहो। कोई आइडेंटिटी है ही नहीं इस टीम की। जब तक जाबी अलोंसो वाज देयर इन दिस टीम, उसके दिए गए मेथड्स प्रैक्टिसेस में से एक पॉजिटिव चीज़ नहीं उठाई किसी प्लेयर ने। एंड ठीक है, एम्बापे आगे जाकर के गोल मार रहे हैं, लेकिन मिडफील्ड का लिंक नहीं है, बैकलाइन का कोई सपोर्ट नहीं है, एंड एट दी वेरी लीस्ट इंटेंसिटी तो है ही नहीं। हर चीज़ में हमारी टीम ब्लैंक थी गाइज, जीरो। एंड बेनफिका ने भी कल कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ें नहीं फॉलो करी थी इन द मैच। सिंपल प्लान ही था उनका। अपने कोच जोजे मरीनियो पे ट्रस्ट दिखाया, दबा के प्रेस करी, सेकंड बॉल्स विन करी, एंड पूरे के पूरे मैच में मैड्रिड को अनकंफर्टेबल करके रखा हुआ था। एंड एज अ टीम लाइक रियल मैड्रिड, तुम्हारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सामने वाली टीम को डोमिनेट करो, एंड अगर मैच किसी क्रूशल स्टेज में है तो उसको किल करो। यहाँ पे तो गंगा उल्टी ही बह रही थी। एंड पता है सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग चीज़ क्या लगी? इस टीम में कोई वाइब ही नहीं है यार। हर कोई अपने अपने में लगा हुआ है। इन बिटवीन द मैच एम्बापे एक बार गिर गया था, एंड उसके बाद भी विनीशियस बंदे काट रहे एंड बॉल चला रहे। इसको देख के लगता है कि इन लोगों को एक दूसरे के बारे में इवन 1% केयर होगी। सिर्फ कैमरे के सामने इनका हैंड्स ओवर दी शोल्डर्स है, एंड उसके पीछे इतनी बड़ी बड़ी ईगोज है ना, देर इज़ नो लिमिट टू दैट। सिंपल चीज़ें हैं यार, स्पेसेस कवर करना, ट्रैक बैक करना, ये सब भी अब सिखाना पड़ेगा। लिटरली स्पॉइल्ड ब्रैट्स वाली हरकतें हैं इनकी। बट ठीक है, एम्बापे आगे जा कर के 2 गोल मार रहे हैं, लेकिन जब फ्रंट से प्रेस हो नहीं रही है तो ऑब्वियसली मिडफील्डर्स को ज़्यादा भागना पड़ेगा, एंड उसके वजह से डिफेंस बिकम्स वाइड ओपन। वो तो कल कोर्टवा ने फिर से हमको बचाया है, वरना पक्के से 6-7 गोल हम लोग फिर से खाते। इवन द डिफेंडर्स फॉर सो शैम्बॉलिक मैन, लाइक इन पे अब ट्रस्ट करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया। एंड जिस वे में इन्होंने रेड कार्ड्स खाए हैं ना, लाइक लेजिट एवरी सिंगल वन ऑफ देम लॉस्ट देयर हेड्स। एंड उसके बाद जो लास्ट में मोमेंट हुआ, द बेनफिका गोलकीपर ट्रूबिन, he came into the penalty box and scored a brilliant header in the injury time. I guess for that we have to give credits to Benfica because Jose Mourinho ने ही उसको in the first place वहाँ पर जाकर के खड़ा किया था। And just in case Benfica इस कैंपेन में आगे जाकर के कुछ भी अच्छा करती है ना, I think this particular moment will be remembered forever. एंड कोपा डेल रे वाली जो लॉस थी ना, वो एक बार के लिए फिर भी अंडरस्टैंडेबल थी, बिकॉज चलो कोच जो है नया नया आया था, जिसको कोचिंग का एक्सपीरियंस भी नहीं है। एंड चलो ठीक है, वन ऑफ गेम्स होते रहते हैं तो वो चीज़ हम लोग चला लिए थे, लेकिन कल जिस वे में, कल जिस फैशन में हमने ये गेम हारा ना, आई थिंक इसको भुलाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। खैर, अगर हम लोग बचे हुए मैचेस की बात करें, सो लिवरपूल हैव वन कंफर्टेबली 6-0 अगेंस्ट काराबाग। Arsenal have defeated Kairat by 3 goals to 2, and they are still undefeated in the Champions League. 8 wins from 8 games. यहीं पे बायर्न म्यूनिख है 1-2-1 अगेंस्ट पीएसवी, एंड जमाल मूसियाला का कमबैक फाइनली हो चुका है। कमबैक्स की बात चली रही है तो चेल्सी डिड अ ग्रेट कमबैक अगेंस्ट नापोली एंड दे वन विद अ स्कोर लाइन ऑफ 3 goals to 2, एंड यहीं पे बारसा हैव वन विद अ स्कोर लाइन ऑफ 4-1 अगेंस्ट कोपेनहेगन। ये दोनों ही जो टीम्स है ना, बारसा एंड चेल्सी, फर्स्ट हाफ तक तो दे वर आउट ऑफ द टॉप 8, बट जैसे ही मैच खत्म हुआ दे मैनेज टू स्नीक इन। एंड हम जो कॉम्बिनेशन सोच रहे थे ना, या ये जो सिचुएशन सोच रहे थे रिगार्डिंग पीएसजी वर्सेस न्यू कासल, की जब तक इन दोनों टीम्स का मैच आपस में ड्रॉ नहीं होता एंड नीचे की कोई टीम उस चीज़ का फ़ायदा उठा करके ऊपर नहीं आती, ये दोनों में से कोई एक ही टीम ऑफ कोर्स टॉप 8 के अंदर रहेगी। बट वो वाली जो चीज़ है वो एक्चुअली में हो गई। पीएसजी एंड न्यूकासल्स मैच एंडेड इन अ 1-1 ड्रॉ, एंड ऑफ कोर्स उनके नीचे जो टीम थी स्पोर्टिंग, उन्होंने एक लास्ट मिनट में विनर स्कोर करके उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, एंड दे स्नेक्ड इनटू द टॉप 8। बाकी सारे मैचेस के रिजल्ट्स ये रहे। ऑफ कोर्स आगे आने वाले जो वीक्स होंगे इनको बिताना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा एज अ मैड्रिड फैन, सो लेट्स सी क्या लिखा है मैड्रिड की किस्मत में।